थे हम। तो बोलने लगे कि नहीं चलो ठीक है, आप पहले बता दो हमें अगर रोटी लगेंगे। तो उसके बाद भी खाने में भी थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, जैसे दाल में भैया के में कंकड़ आ गया था, इनके रोटी में बाल आ गया था। तो ये चीजें इस वक्त मैं भद्रवाह इलाके में मौजूद हूँ। जैसा कि 1 जनवरी को बर्फबारी भद्रवाह के गुलडंडा इलाके में हुई, तब से अभी तक जो है टूरिस्ट का फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसा कि कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वायरल होता है, जिसमें है जो टूरिस्ट जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि एक होटलियर जो है जो हमें खाना प्रोवाइड करता है, जिसमें चावल में जो है बाल निकले, दाल में जो है पत्थर निकले। तो इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए बाटा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष कोतवाल जी जुड़े हैं, जो खुद भी एक होटलियर चलाते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ कल का एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर क्या कुछ रिएक्शन है आपका। थैंक यू अजहर जी। कल मैंने भी वो वीडियो देखा अपने मोबाइल में। जब देखा सोशल मीडिया में एक न्यूज़ आ रही थी कि कुछ बाहर के जो टूरिस्ट आए हैं उनका भद्रवाह में उनकी कुछ कंप्लेंट्स थी। एक्चुअल में भद्रवाह के अंदर 2-3 होटल वाले कुछ ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है कि बड़ा लो स्टैंडर्ड करके उनके रूम्स अकोमोडेशन भी उनकी है, और जैसे एक कमरे में 4-4 बंदे 5-5 बंदे वो उनको डाल रहे हैं, तो जिससे भद्रवाह हमारा जो डिफेम हो रहा है। हालांकि हमारे पास भद्रवाह में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, बहुत अच्छे होटल हैं, बहुत अच्छे रूम्स हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, मेहमान नवाजी में भी हम जाने जाते हैं भद्रवाह के। लेकिन 2-4 लोग कुछ बाहर से आए हैं, तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने रिक्वेस्ट की है और सीईओ बीडीए साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए जिन लोगों की वजह से भद्रवाह हमारा डिफेम हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भद्रवाह के अंदर अकोमोडेशन अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है कि भद्रवाह के अंदर एक टाइम था जब यहाँ पे होटल नहीं थे, जब रेस्टोरेंट नहीं था। आज की डेट में बहुत सारे होटल यहाँ पे अच्छे खुले हैं जिनके पास क्वालिटी फूड मिलता है, हाइजीनिक फूड मिलता है। और आप 11 बजे तक मेरा होटल है तुम्हारा रिजॉर्ट, आप वहाँ पे चले जाओ, 11 बजे तक हमारा किचन ओपन है, क्वालिटी फूड मिलेगा आपको। बहुत सारे हैं, साज का है, एप्पल ट्री है, भद्रवाह वाला किचन वाला है, बहुत सारे वर्के हैं। तो हो क्या रहा है कि कटरा से कुछ लोग मिस सेलिंग कर रहे हैं अपने ज्यादा मार्जिन के लिए। ज्यादा मार्जिन में क्या कर रहे हैं कि एक लो बजट का रूम उनको देके तो वहां पे खाना जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक एक कमरे में 6-6 आदमी को घुसाया जा रहा है। फिर कमरे जो उनके नीट एंड क्लीन नहीं है, कमरों की बहुत सारी कंप्लेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम गाड़ियां मेरे पास सूखती हैं, क्योंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट रखा है। तो मैक्सिमम लोगों की होता है कि टॉयलेट यूज करना, खासकर लेडीज के लिए। तो ड्राइवरों को मालूम है कि तुम्हारा रिजॉर्ट में एक पब्लिक टॉयलेट है, 2 टॉयलेट रखे हैं मैंने, तो लोग आते हैं उसको यूज करने के लिए। तो मेरी कई बारी टूरिस्ट के साथ मेरी रूबरू हम होते हैं, बात होती है उनसे, तो वो बताते हैं कि भद्रवाह के अंदर 2-4 होटलों वालों ने इतना गंद डाला हुआ है कि बाकी सारा, जिससे पूरा भद्रवाह, होटलियर नहीं, आप भी ऐसे भद्रवाही, कोई भी, मैं भी बीइंग भद्रवाही, हम सारे भद्रवाही उससे डिफेम हो रहे हैं कि भद्रवाह के अंदर एक गंदा माहौल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, और गंदी फैसिलिटी, एक मतलब अकोमोडेशन गंदी प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड क्वालिटी जो है बुरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। तो इसको ऊपर मुझे लगता है सारे भद्रवाही को, सिर्फ होटलियर्स को नहीं, ऑल भद्रवाही, ये भद्रवाह होटल का मसला नहीं है, ये भद्रवाह की जो डिफेम कर रहे हैं ये वो वाला मसला है। तो भद्रवाह को डिफेम होने से बचाना है। ये चंद लोग जो है, 4-5, 2-4 लोग जो है, इन्होंने बहुत क्योंकि ये बाहर से आए हैं, इन्होंने होटल रेंट पे लिए हुए हैं, तो उन्होंने भद्रवाही रिजॉर्ट अपनी जाट काटनी, तो उन्होंने अपना मकसद पूरा करना, चले जाना है। लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, भद्रवाह जब डिफेम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत सबको आएगी, हर एक आदमी को आएगी। आज मेरा होटल है, कल अजहर जी आपका भी होटल होगा, किसी और का भी होटल होगा, कोई हमारा बच्चा जो पढ़ लिख के आएगा, होटल मैनेजमेंट करके आएगा, तो वो भी कल अपना होटल खोलेगा। तो क्योंकि आने वाला टाइम, हमारा फ्यूचर जो है, भद्रवाह का जो फ्यूचर है वो टूरिज्म है, टूरिज्म के अलावा कुछ नहीं है। मनीष जी, एक सवाल और जानना चाहता हूँ कि जैसा कि कल उस टूरिस्ट ने जो खुद कहा कि मतलब ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, खाने में जो ऐसी ये चीज़ें सब निकली, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो अगर हो रही हैं वो टूरिस्ट के साथ इधर, तो वो बाहर जाके क्या मैसेज देगा? कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे कोई धक्का लगेगा कि इन चीज़ों को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल अजहर, ये धक्का तो लगेगा, इससे सेटबैक लगती है। मैंने वही कहा कि भद्रवाही से डिफेम होगा। जब डिफेम होगा, जब भी टूरिस्ट बाहर से जाएगा, वो अपने, मान लो कानपुर से आया, महाराष्ट्र से आया, मध्य प्रदेश से आया, गुजरात से आया, तो जब अपने गांव में जाएगा, 4 आदमियों से बात करेगा, तो बोलेगा भद्रवाह के अंदर एक फूड अच्छा नहीं मिलता है, मील अच्छा नहीं मिलता है, आपके वहाँ पे होटल अच्छे नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी सीईओ बीडीए संजीव शर्मा जी को, और हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है, एफएसएसआई वालों को, और टूरिज्म डिपार्टमेंट को, इन चीज़ों पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि किसका क्वालिटी फूड है, किसके रूम स्टैंडर्ड के हैं जो टूरिस्ट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, टूरिस्ट के स्टैंडर्ड के रूम हैं या नहीं है, और फूड जो क्वालिटी है वो है कि नहीं है, और जो चीज़ें वो क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो ऑयल है,
ऑयल ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऑयल ही सबको बीमार करती है। तो वो क्या प्रॉपर अच्छी कंपनी का ब्रांडेड ऑयल यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, खाने में अगर बाल निकलना और खाने में पत्थर निकलना, तो वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी एक शर्म की बात है। कह नहीं सकते कि भदरवा में ऐसा होना चाहिए, लेकिन दो चार लोगों की वजह से हो रहा है। उसके लिए होता क्या है कि जो हमारे शेफ होते हैं, प्रोफेशनल शेफ होते हैं, उनके पास कैप होती है, ठीक है, दाढ़ी बियर्ड बिल्कुल अलाउड नहीं होती है, बाल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो बाल गिरने का सवाल ही पैदा नहीं। जब नॉन प्रोफेशनल लोग जो इस फील्ड में जब जाएंगे, ठीक है, तो जो 500 का रूम 6 बंदों के लिए देगा, डेफिनेटली वो ऐसा ही काम करेगा, क्योंकि वो 30,000 35,000 वाला शेफ नहीं ले सकता, नहीं हायर कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या है कि छोटे छोटे लोग किसी बंदे को लेके तो अपनी फैमिली को लगा के तो खाना बना रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि लेडी का बाल या आदमी का दाढ़ी का बाल तो खाने में जाएगा ही, जब तक वो पूरा प्रॉपर ड्रेस नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक हमारा जो भी टूरिज्म इंडस्ट्री है या अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इस चीज को मॉनिटर करना चाहिए कि दोबारा ये वाली शिकायत ऐसी कंप्लेंट बॉक्स भी एक लगा। कंप्लेंट बॉक्स हमने सीओ साहब से परसों मीटिंग की थी कि हर होटल के बाहर एक कंप्लेंट नंबर लिखा जाए कि किसी को भी अगर खाने में और रहने में दिक्कत आती है, और जिसका रूम टूरिस्ट के लिए जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक टूरिस्ट के लिए जो रूम का स्टैंडर्ड जो उसकी एसओपी आती है, उसको कोई मेंटेन करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। वैसे ही पुलिस का भी एक नंबर हर जगह पे नंबर होना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर, ताकि किसी को अगर वैसे भी कोई दिक्कत आती तो पुलिस भी वहां पे जाके उनकी मदद कर सके। और लोगों को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे लगता है ये सारे भद्रवाहियों को एक साथ होके इस चीज को बचाना है, अदरवाइज आने वाले टाइम में भद्रवाह बदनाम हो जाएगा, फिर इस बदनामी से कोई बचा नहीं पाएगा। मजीद अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ शहर इंडिया से। अजहर शेख।